नमस्कार साथियों, मैं नीरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फोकस 24 लाइव। आज बात उस बयान की जिसने महाराष्ट्र की सियासत पर पारा चढ़ा दिया है। मालेगांव नगर पंचायत चुनाव के बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मतदाताओं से ऐसा क्या कह दिया कि विरोधी दल भड़क उठे और मामला चुनाव आयोग तक पहुंचाने की मांग होने लगी। दोस्तों, जब कोई भी चुनाव आता है और नेता लोग जब रैली करने जाते हैं तो ये कुछ न कुछ ऐसा बयान अपना दे ही देते हैं कि लोग भड़केंगे ही। और इस बार तो डिप्टी साहब ने सीएम ने गजबे कर दिया है। इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में जब संग पहुंचते हैं तो इन्होंने नेताओं को नहीं दिया, पार्टी को धमकी नहीं दिया, सीधे मतदाताओं को ही धमकी दे डाला। आप जानना चाहेंगे ना कि क्या कहा। इसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट लाइक करते रहिएगा। आइए बताते हैं साथियों। मालेगांव की रैली में अजीत पवार ने कहा, आपके पास वोट है तो मेरे पास फंड है। अगर आपने कट मारा तो मैं भी कट मारूंगा। यानी वोटरों को इशारे इशारे में साफ संदेश है, हमें जिताओ नहीं तो विकास के पैसे पर भी सवाल। इस एक लाइन ने ही एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। अब आप जानना चाहेंगे घटना क्या है। दरअसल पुणे जिले में बारामती तहसील के मालेगांव में नगर पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करते हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार पहुंचते हैं। वहां पे एक मंच पर जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मालेगांव नगर पंचायत में महायुति यानी एनसीपी, बीजेपी और सहयोगी दलों ने के 18-18 उम्मीदवारों को आप जिताकर भेजते हैं तो इलाके में फंड की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और सभी वादे पूरे किए जाएंगे। करने मतलब सीधे सीधे खरीद। लेकिन इसी के साथ आगे उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर मतदाताओं ने कट मारा यानी उनके उम्मीदवार को नकार दिया तो वो भी फंड में कट मार देंगे। उनके शब्दों में, अगर अजीत पवार के शब्दों में कहा जाए तो आपके पास फंड है, आपके पास वोट है तो मेरे पास फंड है। अब क्या करना है ये आप देख लीजिए। अब इतना तो काफ़ी था विपक्ष के लिए। विपक्ष का हमला भी अजीत पवार पर शुरू हुआ। उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कांग्रेस ने उन पर सीधा सवाल शुरू कर दिया। विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्ता में बैठे नेता मतदाताओं को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, सरकारी फंड को अपनी निजी जागीर की तरफ पेश कर रहे हैं। यानी जो उन्होंने कहा कि फंड की कोई कमी नहीं होगी, वो तो सरकारी ही है। उम्मीदवारों को जिताने के बदले में उन्होंने कह रहे हैं कि विकास की कोई कमी नहीं होगी। शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की है इस बयान को संज्ञान में लिया जाए और अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। कहने का मतलब अपोजिशन सीधे कार्रवाई करने की मांग उठा दिया। उनका कहना है कि आपके पास वोट है, मेरे पास। अपोजिशन का क्या कहना है, विरोधी पार्टी क्या कहती है कि अजीत पवार जी कहते हैं कि आपके पास वोट है तो मेरे पास पैसा है। जैसे बयान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है और मतदाताओं का पर दबाव बनाने की कोशिश है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद अजीत पवार जी पलट गए। भाई आप तो जानते ही हो, पहले से पलटू हैं। उन्होंने अपने बयान मीडिया के सामने क्या जोड़ रखा कि चुनाव के समय हर नेता जनता से वोट मांगते हुए वादे करता है और इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह सिर्फ इतना कह रहे थे कि अगर उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे तो विकास के फंड उपलब्ध कराएंगे। इसमें धमकी जैसी कोई बात नहीं है। यानी डिप्टी सीएम साहब का कहना है कि इसमें कोई धमकी वाली बात नहीं है। अजीत पवार ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी नेता चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव राजनीतिक हिस्सा है और यह चुनाव एक राजनीतिक हिस्सा है। उनका कहना है कि विपक्ष ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जबकि असल मकसद विकास को जोड़कर वोट मांगने का था। साथियों, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आपके पास वोट है, मेरे पास फंड है जैसी लाइन सिर्फ चुनावी जुमला है या मतदाताओं को अप्रत्यक्ष धमकी। क्या सरकारी फंड को इस तरह से क्या सरकारी फंड को इस तरीके से बयान में जोड़ना चाहिए। और सबसे अहम, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कदम उठाएगा या मामला सिर्फ बयानबाजी तक ही सिमट जाएगा। अब चुनाव के दौरान नेता लोग तो हर राज्य में यही कुछ कहते ही कहते हैं, लेकिन अब इस बार डिप्टी सीएम साहब खुद फंस गए हैं इस तरह से कह के। और ख़ास तौर से इस तरह की लाइन कहना कि आपके पास वोट है तो हमारे पास फंड है, जैसा कोई वो नहीं है। आपके पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं या दूसरे किसी पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं, अगर आपकी सरकार है तो उस क्षेत्र में, उस जगह पे विकास करना तो आपकी लाज़मी बनता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है ना कि अपोजिशन का उम्मीदवार वहाँ पे नेता है, अपोजिशन का उम्मीदवार वहाँ जीत गया है तो आप वहाँ विकास नहीं कराओगे। ये क्या संदेश देना चाहते हो आप डिप्टी सीएम साहब। फिर तो ऐसे हर राज्य में होगा। ये तो पब्लिक के लिए धमकी है ना कि अगर भैया उनके पार्टी के नेता नहीं जीते तो फिर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। विकास के लिए उम्मीदवार से मतलब नहीं है,
वो तो जनता ने जिसे चूज़ किया, क्योंकि उस क्षेत्र का जो उम्मीदवार होगा वो उम्मीदवार विकास तो नहीं कराएगा, उसके लिए आपसे ही उसकी वो होगी तभी होगा। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप ये कह देते हैं कि अगर हमारा उम्मीदवार नहीं जीतता है तो हम विकास नहीं होने देंगे, क्या यह ठीक है? खैर, हमें सारी बातें आप लोगों पर छोड़ते हैं। आप लोग को अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल इतना ही। मालेगांव की सियासी गर्मी पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आगे भी वहाँ पे क्या चल रहा है इस तरीके की खबरें आपको हम लेके आते रहेंगे। अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।